से बीजेपी कहें या मोदी सरकार कहें या पूंजीपतियों की सरकार अडानी अंबानी की कहें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा यही था, इसी मुद्दे से आए थे हिंदू मुसलमान के। अरे खेल हो रहा है, दो मल्ल हैं, लड़ रहे हैं, तो वो जब एक तो पिटेगा, खेल हुआ तो उसमें तो सारे खिलाड़ी थे, एक समी ने इस मैच को हरा दिया। अरे उसको गेंद मत फेंकने देते जब गेंद खराब हो रही है, तो ये के ऊपर ठीकरा फोड़ना ये बढ़िया काम नहीं है। सहवाग ने, मैंने कल अखबार में पढ़ा था, सहवाग ने इस बात को कह भी दिया है, जो हिंदुस्तान की जर्सी पहनता है वो आपसे ज़्यादा देशभक्त है, जो ऐसी बात खिलाड़ियों के ऊपर करते हैं। तो इनके पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने राज किया, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी देश की, और ये झूठ बोल करके 7 साल में उस चलती अर्थव्यवस्था के टायर में गोली मारकर इन्होंने पंचर कर दिया है, जिससे देश की जनता आज भुखमरी के कगार पे आ गई। लोग हैं जो इस प्रकार की जो देश में अभद्रता फैलाते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं? आरएसएस, बीजेपी, ये देश के लिए एक बहुत ही हानिकारक है। महात्मा गांधी के हत्यारे, जब तो इनमें इतना पावरफुल भी नहीं था, आज तो ये 7 साल से ज़्यादा और पहले भी रह लिए हैं, अब तो इन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली है। हम सब का फर्ज है, हम सब एक साथ मिलकर अपने देश के लिए, जब हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को याद करते हुए हम सब देश मिलकर के इस देश को फिर दोबारा आज़ादी की ज़रूरत है। और ऐसे जो नक्कारे हैं, मक्कार हैं, जो देश को, हमारे को एक भुखमरी और बेरोजगारी की तरफ धकेलना चाहते एक धर्म की आड़ में, इनको सबक सिखाना है हम सबका फर्ज। मीडिया तो कह रही है कि पटाखे छोड़े हैं देश में, पटाखे छोड़े गए लगातार। तो मीडिया को पता होगा किसने छोड़े पटाखे। ये मीडिया तो इस देश का सबसे बड़ा जो हानिकारक तंत्र मीडिया बना है, जिसका काम था सरकार से सवाल पूछना, वो सवाल न पूछ करके और देश को उल्टी उलझनों में इल्झाती है। अरे कौन था तुमने चला दिया हो पटाखे, तुम नाम दूसरे को ले रहे, किसी ने किसी को पकड़ा, तू पटाखे क्यों चला रहा है भाई? ये झूठ हैं, ये प्रोपेगेंडा वाले हैं, इनसे हमें बचना है। झारखंड में एक आदिवासी लड़की रोटी के लिए तड़प तड़प के मर गई, इस बात का इनको कोई वो नहीं है। हमारे देश में 30 लाख से ज़्यादा आदमी हर साल भूख से मर जाते हैं, इसका इन पर कोई वो नहीं है। खून की कमी से, कुपोषण की कमी से कम 26 करोड़ से ज़्यादा आदमी इससे शिकार हैं, इनका इन पर कोई वो नहीं है। हम दवाई, पढ़ाई, इसके लिए इन पर कोई वो कानून नहीं बनाएंगे, ना कोई काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जाट है, ये गुजर है, ये जाटव है। समी जो है वो मुस्लिम है, इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, और क्या करेंगे? कौन क्यों कर रहे हैं? ऐसे को जेल में क्यों नहीं डालते जो ऐसी बात उछाल रहा है? समी ने हरा दिया मैच को, ये क्यों करते हैं ऐसी बात? अरे वो तो सब खेले थे, कहिए तो सबकी कहिए, सबकी वजह से और हार जीत तो हो जाती है। कितनी बार इंडिया हारा नहीं है, कितनी बार जीता नहीं है, ये हार जीत तो इन खेलों में चलती रहती है। क्या हार जीत से आप इस देश की तरक्की कर दोगे? और गले तो विराट कोहली भी मिले थे, क्यों नहीं मिलेंगे? सबका सम्मान करना चाहिए भाई। एक बात बताइए, सब वो कह रहे हैं ये गलती का काम है जो ऐसी बात करता है। हम सबको, मैं तो एक बात है अखबार में पढ़ा है, एक बेचारी आज महीना भर पहले, इनको उन बातों का कोई चिंता नहीं है, गरीब परिवार से लड़की थी, वो बुखार से पीड़ित थी, उन पर किसी कारणवश बिजली का बिल नहीं भरा गया, बिजली वालों ने उनका कनेक्शन काट दिया, वो लड़की बुखार से इतनी पीड़ित हो गई, तड़प तड़प के मर गई। इनको इन बातों की चिंता नहीं है कि हम देश की। आपको नहीं लगता मैच से एक दिन पहले तमाम लोगों ने हमन किए थे कि इंडिया जीत जाएगा, ठीक है ना? तमाम लोगों ने कहा, तमाम की, उनसे भी हिसाब लेना चाहिए, उनसे फिर हवन वालों से पूछिए, आपके हवन में वो ताकत कहाँ चली गई जो इंडिया को जिताती? ये झूठे ढोंग को कब तक इस देश पर थोपे रखोगे? ये तो करने से होता है जो काम। हवन से तो आपने ट्रंप के लिए भी हवन किया था, ट्रंप की जीत होगी, ट्रंप के लिए भी हवन तो ये जन क्या क्या किस लिए कर देते हैं? हवन किसी चीज़ की शुद्धि के लिए किया जाता है, जलवायु शुद्ध हो,
हमारी हवा शुद्ध हो, इसलिए हवन इसलिए नहीं किया जाता कि हम किसी की जीत हार के ऊपर हवन करें। वो तो सब खेल रहे हैं। तो उनसे जवाब नहीं लिया जाना चाहिए। जवाब लिया जाना चाहिए। हाँ। एक आप क्यों मतलब कि ऐसे काम को कर रहे हैं जिससे आपका कोई कारगर उपाय नहीं हुआ सिद्ध। तो अगर जीत जाते इंडिया तो फिर वाहवाही होती उनकी। और क्या, पर वो जीती तो नहीं। अरे ट्रम्प के लिए भी किया था मैंने भी टीवी पर देखा, ट्रम्प की जीत के लिए इन्होंने हवन किया, ट्रम्प भी हार गया। तो हवन से नहीं होगा, करने से होता है। और भाई दो लड़ते हैं। पटाखे तो फूटे हैं ना देश में से। देखिए पटाखे का मामला ऐसा है, ये आप कर ला रहे, जब किसी को बदनाम करना है किसी कौम को, ये आप कर दें उस काम को। ये ऐसी बढ़िया वो है RSS देश में, और ये बीजेपी जब इनके कुछ बस की नहीं रहता काम करना। आज अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया है। कोई संस्थान बचा नहीं जिसको इन्होंने बेचा नहीं। रेल जो हमारी, जिस पर गर्व था कि हिंदुस्तान, जिस पर इंडिया की रेल नाम लिखा रहता था, वो सारे संस्थान बेच दिए। और की तो क्या चले, वो जो बंदरगाह हैं वो अडानी अंबानी को, जो हमारे देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये 20 लाख करोड़ का एक ऐसा ड्रग्स आया है, वो हिंदुस्तान में ही तो आ रहा है। वो सौदा हमारे देश का जो भविष्य है, बच्चे वो खराब होंगे उसे पी पी कर। इन बातों पर इनकी कोई गौर नहीं है। ड्रग्स को लेकर तो बॉम्बे में बड़ा बवाल चल रहा है। अरे चलेगा ही, जब छूट दे दी खुली, कुछ भी करिए, आंख मीच रखी है सरकार ने, तो ये तो भैया यही हाल है। आंख मीच कार्रवाई कर तो रहे हैं। उसमें किस पे चल रहा है बम्बई में? वो बच्चा है एक, वो शाहरुख खान का बेचारा, वो क्या उस पे लगा दिया है केस। अरे ये तुम लाए कहाँ से? उसे पकड़िए ने, चोर की माँ को पकड़िए जो चोरी करने की शिक्षा दी है। कौन लाया इस ड्रग्स को हिंदुस्तान में? पीने वाले तो जब उसको आदत पड़ गई पिएगा, पहले उसको पकड़िए कौन लाया इस ड्रग्स को यहाँ। तो ये सारी बात इनकी पोल खुल गई है, और अब जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। ये देश जग गया है। ये देश महात्मा गांधी का देश है, शांति प्रिय। ये नेताजी सुभाष चंद्र का देश है। ये सरदार भगत सिंह का देश है, बाबा अंबेडकर का देश है, जहाँ संविधान से सारा काम होगा और जातिवाद धर्म की राजनीति का दफन होगा। हम सब भाइयों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, एक हम जीने का कोई ठेका लेकर नहीं आए, एक हम 100 वर्ष जिएंगे। हम देश के लिए कुछ करके मरें और ऐसी कुरीतियों का दफन करें जिससे देश में शांति और अमन बहाल हो। मैं किशन नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरा पेशा खेती है, मेरा व्यवसाय खेती है। हमें खेती से बड़ा प्रेम है, इसीलिए 10 महीने से 11 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन में यहाँ डटे हुए हैं।